हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। सो गाइस, आइए देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो ये है केरल में। अगला प्रश्न पूछा गया था, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रेशम कीट से। आगे देखते हैं किस टाइप का प्रश्न था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है शिमला में। अगला है, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न था, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है जोजिला दर्रा। आगे देखते हैं, इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था 5 अगस्त 2013 को। अगला है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें सीटों की संख्या है 552। अगला प्रश्न है, पूछा गया था, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसका जो है द्रव्यमान होगा 60 kg। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तीसरे खेलो इंडियन यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुवाहाटी में। आगे देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न था, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये है माहे पुडुचेरी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न था, बिहार के राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH44। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 16 अक्टूबर 1905 को। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कल्हड़। अगला प्रश्न पूछा गया था, सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो ये जो है शिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भ्रूण को फूड कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा से। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है CPU। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। URL का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिकनकारी किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न था, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो ये जो है दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई थी। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये है गुजरात राज्य, जिसकी जो है तट रेखा बहुत लंबी है। कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? ये जो है चेचक रोग है जो विषाणु से फैलता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। केचुए का पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। नियमित जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। अगला प्रश्न है, पूछा गया था, रेलवे के CEO कौन है? इसके CEO हैं विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 को। शर्करा के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? ये है इंसुलिन। हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये है फतेहाबाद में। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहला डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका नाम है ENIAC। मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ जलाशय पाया जाता है? तो ये धौलावीरा में पाया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को।
200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो इसमें जो है सांची का चित्र दिया है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। अगला प्रश्न पूछा गया था, मलेरिया के टीके की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया था रोनाल्ड रोस को। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2017 में जीएसटी किसने लागू किया? ये उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लागू किया था। अगला प्रश्न था, साइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन का। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। दंत रोग चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है पेरियार नदी केरल में स्थित है। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को।